गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे। सामने बढ़िया मौसम हो रखा है, बादल थोड़े थोड़े इकट्ठा हो रखे हैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि बारिश होगी, बट हुई नहीं और नींद भरी पड़ी अभी आंखों में मेरी, ठीक से सो नहीं पाया हूँ गाड़ी में। निकलते हैं भाई आगे के लिए। मन कर रहा था और सो जाऊँ बट नहीं हो पाएगा, निकलते हैं। पहले ही पूरे तरीके से गाड़ी ऑफ नहीं रही है, बट फिर भी एक बार इसको तमीज़ से ऑन कर लेते हैं। चलो जी। अरे इसको क्या हो गया? अबे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा इसका, ये क्या हो गया यार? इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखता हूँ। कभी कभी जान अटका देता है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्क्रीन, बट ठीक है स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लगभग 407 किलोमीटर बचा है, 6 घंटे दिखा रहा है, 3 बजे का अराइवल है। ठीक है, और निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से। और वही लगभग मान लो कि मैं सोया हूँ 1-1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि सुबह मैं नैप के बहाने लेटा था, उसका नींद आ गई और फिर वापस से उठ गया था। तो मैंने कहा निकलता हूँ, बट मेरा सर घूम रहा था नींद की वजह से। तो मैंने कहा रात में रेस्ट नहीं लेते हैं, थोड़ा सा एक बार उजाला होने देते हैं। फिर वापस से मैं सोया, तो फिर वापस से मैं हीटर ऑन करके सोया, तो वापस से नींद आ गई थी मुझे। फिर ठीक है चलो, मुझे एक बार देखना है कि हम किस तरफ से आए थे, मैं भूल भी गया रात में। इधर से, हाँ इधर से आए थे, इधर से। तो चलो इधर निकलना है हमने, लेट्स गो। फेस वॉश भी नहीं किया यार निकलने से पहले, सोच रहा था कर लूँ, बट फिर एकदम हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी ठंड हो रही थी ना बाहर, सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा निकल गया इतनी ठंड में। जैकेट निकाल रहा हूँ क्योंकि धूप पड़नी स्टार्ट हो गई है और बैठा नहीं जा रहा जैकेट में। तो भाई प्लान यही है कि आज एक्टो पे जाके रुकेंगे। एक्टो पे का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 393 किलोमीटर्स, लगभग 5 घंटे 50 मिनट की ड्राइव है। और फिर वहाँ से हम लोगों को निकलना है बॉर्डर की तरफ। तो मैं वैसे 3 बजे पहुँच जाऊँगा और कल मेरा स्टे होने वाला है मॉस्को। तो मुझे एक बार डाल के ना लोकेशन देखनी है, एक बार देख ही लेता हूँ, रुको आपके सामने ही देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर मैं ऑरेनबर्ग पहुँचता हूँ तो ऑरेनबर्ग से ऑरेनबर्ग टू मॉस्को, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना पड़ेगा? रीज़न बीइंग कल मेरे को बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद ऑरेनबर्ग रुकना है, बट मैं सोच रहा था कि कल अगर मैं घुस ही जाऊँगा, एंटर कर जाऊँगा रशिया और सिर्फ 6-7-8 घंटे रह जाता है मॉस्को, तो कल फिर मैं थोड़ा जल्दी निकल के फिर बॉर्डर क्रॉसिंग करके फिर मॉस्को जा सकता हूँ। तो वो मुझे एक बार देखना है कितना डिस्टेंस है एग्जैक्ट। अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि आज भी अगर मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर क्रॉसिंग करने का, अगर मैं चलता हूँ तो 3:30 बजे अराइवल दिखा रहा था, मैं 3:30 नहीं 3 बजे पहुँच जाऊँगा बहुत आराम से। अरे नहीं यार, तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई, लगभग 1490 किलोमीटर्स की ड्राइव है और लगभग 16 घंटे दिखा रहा है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो मतलब कि मैं मॉस्को कल तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाला, परसों ही पहुंचूंगा। तो ठीक है चलो ऐसे करते हैं कि कल फिर मैं ऑरेनबर्ग नहीं रुकूंगा, कल मैं बॉर्डर क्रॉस करके चला जाऊँगा थोड़ा आगे, ये चला जाऊँगा मैं कजान साइड कहीं पे, ठीक है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स रुकते हैं। अरे यार ये धूप, पीछे से धूप पड़ रही है, बालों को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो कजान साइड कहीं चला जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ जहाँ मैं रुक रहा हूँ ना एक्टो पे से बॉर्डर सिर्फ 2 घंटे दूर है। तो 2 घंटे बॉर्डर दूर है और 1-2 घंटे बॉर्डर क्रॉसिंग में लगेंगे, उसके 4-5 घंटे हो, तो लगभग वही शाम को पहुँच जाऊँगा। तो मैं रुक जाऊँगा अपना बढ़िया। कैसी सी आ रही है रोशनी, पीछे से धूप पड़ रही है भाई, थोड़ा सा देख लेना, अगली बार से इधर से कर लूँगा। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, कल फिर वहाँ रुक के मैं अपना कजान रुक के फिर परसों मॉस्को पहुँच जाऊँगा। डे टाइम में ऐसी सड़कों पे चलाना ना बहुत इजी हो जाता है भाई, सीरियसली। नाइट टाइम में सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है कि आपको ओवरटेक करते वक्त ना सामने से लाइट दिख जाती है कि लाइट कितनी दूर आ रही है, फिर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ओवरटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बट उस टाइम पे भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कितनी दूर है गाड़ी और कितनी स्पीड से आ रही है। इस टाइम इतना ईजी है ना चलाना, सीरियसली। अभी मतलब मैं इंजॉय कर रहा हूँ बेसिकली ड्राइव को, और बाकी सामने धूप वूप भी कुछ भी नहीं है, बादल पूरे घिरे हुए देख रहे हो। वैसे भी सनराइज जो है ना पीछे से होना है, क्योंकि अभी हम नॉर्थ वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था पूरी वीडियो के स्टार्टिंग में भी। तो मतलब मज़ा आ रहा है नो डाउट। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, नो डाउट अच्छी खासी ठंड है, 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और हवा चल रही है बहुत तेज़, क्योंकि हवा के थपेड़े एकदम
गाड़ी पे पड़ रहे हैं, ठीक है। उससे पता चल रहा है कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होगी, बट नो डाउट मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर रह गया है। होटल मैंने बुक कर लिया है, क्योंकि कल मैं अरल रुकने वाला था ना, सिर्फ वहाँ पर 2 ही होटल है पूरे अरल सिटी में, 2 ही होटल थे, जिसमें से एक मतलब मिला ही नहीं जब मैं लोकेशन पे गया था, दूसरे वाले पे गया तो वो था ही नहीं, उसको छोड़ दो। बट एक्टोवे शहर बहुत बड़ा शहर है, जो कि हमारा बॉर्डर से सिर्फ 1-1.5 घंटे पहले पड़ता है। जैसे अपना खरगोश था ना चाइना में, वैसे ही समझ लो। तो इस केस में तो एक्टोवे में बहुत अच्छे होटल्स है, बहुत बड़े बड़े होटल्स है, मल्टीपल वैरायटी ऑफ होटल्स मिल रहे हैं। मैंने देख लिया, तो फिर मैंने उसमें से एक बुक कर दिया, जो कि डिसेंट लोकेशन पे। एक्टोवे बहुत ज़्यादा मेरे को बाईपास करके नहीं जाना था, वैसे भी मेरा जो बॉर्डर का रास्ता था वो आसपास से दिखा रहा था, तो उसकी वजह से फिर मेरे को थोड़ा सा अंदर जाना है होटल के लिए, तो ये भी ठीक है। और बाकी आज मैं 3-3:30 बजे पहुंचूंगा, तो आज पूरा दिन है, मतलब शाम है पूरी, मेरे पास रात भी है, पूरी रात है सोने के लिए तमीज़ से। तो कल मैं जल्दी उठ के एटलीस्ट निकल सकता हूँ, और कोशिश करूँगा कल मैं जितना डिस्टेंस कवर कर पाऊँ, क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना कि मैं मॉस्को तक सोच रहा हूँ कि ड्राइव है, तो मॉस्को तक जल्दी पहुँचते हैं, फिर वहाँ मैं आपको घूम के दिखा दूँगा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे अगर मैं सिटी टू सिटी डेली ट्रैवल करके एक दिन स्टे करूँगा, और वहाँ पर सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होगा, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिटी ही घूम के दिखाऊंगा। तो क्योंकि नॉर्मल शहर है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये वाले पेड़ देखना गाइस, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और एकदम लाइन से ऐसा लग रहा है कि बोए गए हैं, मतलब ये लगाए गए हैं ट्रीज, ऐसा नहीं है कि नेचुरल है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे ऐसा सही है। सुंदर नज़ारे भाई, सुंदर। ऑडी देखना भाई, कौन से ज़माने की ऑडी है किसी को पता हो तो बताना। ऑडी 80 लिखा हुआ है, 2.0E, ठीक है। ऐसी पुरानी लग्जूरियस गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं भाई कजाकिस्तान में, बहुत पुरानी है भाई, बहुत पुरानी ऑडी है। मेरे हिसाब से नाना करते हुए ये 2005 शायद से 2005-6 के आसपास की लग रही है मुझे। पिछले लगभग 15 मिनट से यहाँ खड़ा हुआ हूँ भाई, और मैंने थोड़ा ओवरटेक लेने की कोशिश की। मैंने कहा देखूँ जरा किस चीज़ का जाम है, तो भाई बहुत लंबा जाम है सिर्फ हमारी साइड पे। उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, बट इधर से रोक रखा है, पता नहीं क्या है। सामने दिख रही है मर्सिडीज़ 4मैटिक, ये रशियन नंबर है भाई, ये देखो रशियन नंबर है। इसमें से भी उतर के आए वो, फिर पूछ रहे कि कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, रशिया में पूछ रहे, रशियन लैंग्वेज में पूछ रहे थे, बट थोड़ा मुझे समझ आ रहा था, तो मैंने रिप्लाई कर दिया। हालत ख़राब हो रखी है भाई, शक्ल देख लो, बाल देख लो, कंटिन्यूस ये मान लो 24-25 घंटे हो चुके हैं भाई गाड़ी में मेरे को। 25 आवर्स इन कार, मजाक नहीं है भाई, सीरियसली बहुत लंबा सफ़र तय किया आज इस गाड़ी में। आई थिंक मेरा अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच रहने वाला है। टोटल कैलकुलेट करूँगा एक बार जाने के बाद, लमसम मैंने बता दिया 1500-1600 किलोमीटर अभी मैंने ट्रैवल किया है। बट ठीक है, देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी भी 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है, 2:45 का अराइवल। जब मैं निकला था तो 3:30 का अराइवल दिखा रहा था, सिर्फ 164 किलोमीटर रह गया। तो शायद इसी वजह, क्योंकि सिंगल लेन रोड है ना, ये बहुत लंबा स्ट्रेच पे है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, जो मैंने कल भी बताई थी, सेम ब्लॉग ही है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल मैंने बताया था कि आपको कोई भी टोल मेरे को अभी तक नहीं मिला बस कजाकिस्तान में। सीरियसली भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग है ये, कि इंटरनेशनल कंट्री में आप एक सिटी मतलब जो कि ईस्ट पे पड़ती है, और दूसरी सिटी जो कि आपकी प्रॉपर वेस्ट में है, और ना करते हुए टोटल जो स्ट्रेच है ना वो आपका पड़ रहा है, ये मान लो 3000 किलोमीटर के आसपास, 3-3.5 एक सिंगल टोल नहीं। बट टोल लाइक रोड्स कुछ थी, 50% रोड टोल्स नहीं, 50 नहीं 30 बोलूँगा, 30-40% रोड टोल वाली थी। बाकी तो ऐसी ही है भाई, ये जो दिख रही है आपको। इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कंट्री से दूसरी कंट्री, तो भाई एक्सप्रेसवे हाईवेज आप एक्सपेक्ट करते हो, बट नहीं है भाई, कजाकिस्तान में नहीं है। अब शायद दूसरा वाला जो रूट है, उस मैंने किसी को पूछा नहीं, ना ही मेरे को पता है कि वो वाले रूट पे एक्सप्रेसवे है कि नहीं है, बट टाइम इससे ज़्यादा उस पर दिखा रहा था और किलोमीटर भी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ये रूट चूज़ किया। बट ठीक है, चलो अब तो डिसीजन ले लिया, पहुँच भी गए हैं। नाना करते हुए यहाँ से सिर्फ मेरे हिसाब से कितना होगा, एक्टोबे से मुश्किल से 200 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर यहाँ से हमारा लगभग रशिया बॉर्डर दूर है। अच्छा, इस रिवर क्रॉसिंग की वजह से, बहुत नैरो ब्रिज है, इस वजह से इतना जाम लगा रखा था इन्होंने। बाकी अभी मेरे खुराफाती दिमाग में ना और कुछ भी आ रहा है, तो एक बार डिसाइड कर लूँ मैं प्रॉपर, तब आपको बताऊँगा, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन बैठा रहा हूँ बेसिकली, कि किसी दिन में ऐसा ना हो कि बहुत कम ड्राइव करूँ, किसी दिन ऐसा ना हो कि मुझे ना चाहते हुए भी स्टे करना पड़ जाए। तो मैं अभी से अगले 2-3 दिन का प्लान बना रहा हूँ एक बार दिमाग में, और होटल्स वगैरह देख रहा हूँ कहाँ अवेलेबल है, उसके हिसाब से डिसाइड करके फिर आपको बताता हूँ। पहुँच गए हैं भाई एक्टोबे सिटी, जो कि हमारी नियरेस्ट सिटी है बॉर्डर की। तो फिर यहीं पर मुझे आज स्टे करना था, बट अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। सामने आ गया है फ्यूल स्टेशन। फिलहाल यहाँ पर पहले फ्यूल अप करवाते हैं, थोड़ी देर पहले साइड में लगाते हैं, फ्यूल अप जाते हुए कराएंगे। फेस वॉश करके इतना अच्छा लग रहा है भाई, सीरियसली। कल से बैंड बज गई है। परसों मैं निकला था अलमाटी से, फिर कल मैं शाम के शिमकैंट आ गया था। शिमकैंट में फिर मैंने कल स्टे किया था,
अब अगला स्टॉप शिमकेंट से मेरा था अरल का, ठीक है। तो अरल में आया, अरल मुझे स्टे करना था, 900 किलोमीटर है लगभग, बट अरल फिर मैं नहीं रुका क्योंकि अरल में नहीं हो पा रहा था बेसिकली। फिर अरल के बाद मैं निकल के मेरे को ये हुआ कि चलो एक्टोबे चलता हूँ, ठीक है। एक्टोबे अपनी सिटी पड़ती है नियर बॉर्डर, मैंने कहा बॉर्डर के पास ही रुकूंगा आज, मैं कल बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। बट फिर अब एक्टोबे भी ना रुक के मैं निकल गया हूँ और आगे, मैंने कहा आज ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पहुँचते हैं रशिया, और अपना जाके कौन सा एक बर्ग करके है कोई, वहाँ पर जाके स्टे करेंगे। बड़े बताता हूँ कौन सा बर्ग है, ठीक है। बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे है। तो ये कर दिया भाई मैंने। तो लगभग ये आप कह सकते हो कि 2200-2400 किलोमीटर की ड्राइव मैंने वन गो में करी है। कल सुबह से निकल के कंटिन्यूसली मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं, लगभग मेरे हिसाब से 30 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक लिया था सिर्फ नैप लेने के लिए, ठीक है। तो ये किया है भाई। और हम लोग आज बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को कजाकिस्तान और रशिया की बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी प्रॉपर तरीके से, सारी इन्फॉर्मेशन, क्या कब तक की बॉर्डर टाइमिंग है, क्या होता है बेसिकली। विदाउट गाइड हमारी ये पहली बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, क्योंकि नेपाल टू चाइना मेरे को वहाँ पर गाइड लेने आए थे, और चाइना टू कजाकिस्तान हमारे साथ गाइड थे हमारे, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई सोलो एक्सपीरियंस कैसा रहता है बेसिकली कजाकिस्तान से रशिया एंटर करने का। रेंज रह गई है भाई 217 किलोमीटर की, और यहाँ पर डीजल है तो डीजल अपना फ्यूल अप करा लेते हैं, फुल कराते हैं, उसके बाद निकलेंगे बॉर्डर की तरफ, क्योंकि फिर नेक्स्ट हमारा फ्यूल अप होगा ना, वो होगा भाई रशिया में। रशिया में फिर प्राइस वगैरह बताऊँगा आपको। अभी पहले यहाँ से एग्जिट करते हैं, अभी तो नहीं, मतलब लगभग 4 घंटे बाद हो रहा है भाई यहाँ पे फ्यूल अप। देखते हैं कितना लीटर आता है, क्योंकि है 200-250 किलोमीटर की रेंज। और आपको बताऊँ, आपने लास्ट वीडियो अगर देखी हो, मैंने कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पे नहीं किया है फ्यूल के ऊपर, क्योंकि यहाँ सिर्फ 55-56 रुपीज़ लीटर डीजल था, तो बहुत सस्ता था। अब रशिया में देखते हैं वहाँ कितना सस्ता होता है, क्योंकि ये जो सारा का सारा प्राइस है, ये मत सोचना कि बहुत सस्ते में मैंने कवर कर लिया है। जब मैं यूरोप और यूके एंटर करूँगा ना, 160-170 रुपये लीटर एवरेज आपको यूरोप में मिलेगा डीजल, और 210-220 रुपये एवरेज आपको यूके में। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ जो मेरे पैसे बच रहे हैं वो कंपनसेट होके ना करते हो 100-110 ही पड़ जाता है एवरेज। क्या है भाई 38 लीटर, 32 लीटर्स आ गया, नहीं सॉरी 39 लीटर आया भाई, हाँ 39 लीटर्स आई थिंक, या इनफ दैट्स ऑल। अरे छोड़ दे भैया, लीव। अच्छा ये पूरा राउंड ऑफ कर रहे थे, 14,000 सॉरी। चलो भाई अंदर पे करके आते हैं, फटाक से कार्ड ले लूँ। पानी भी ख़त्म है मेरे पास, पानी भी लेना है। एक बात है यार, यहाँ पानी बड़ा महंगा है कजाकिस्तान में सही में। 14,000 का डीजल भरा था, और ये 400 रुपये की पानी की बोतल है। रुपए मतलब कि कजाकिस्तान करेंसी अगर कन्वर्ट करोगे आप, तो लगभग 40 लीटर डीजल मेरा आ गया लगभग 2200-2300 रुपये में, और पानी की बोतल आई है 400 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये भी लगभग 70-75-80 रुपये के आसपास की पड़ गई। चलो जी, कल भी यही ली थी मैंने सेम बॉटल। यहाँ से लगभग 294 किलोमीटर्स है ऑरेनबर्ग सिटी, जो कि रशिया की सिटी है। मतलब हम उसमें इंक्लूडिंग बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। अब ये टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग इंक्लूड करके बता रहा है कि नहीं वो नहीं पता। बाकी यहाँ से सीधा चले जाओगे तो एक्टोबे पड़ जाएगा जहाँ मैं रुकने वाला था, और यहाँ से राइट हम लोगों को चढ़ जाना है इस एक्सप्रेस वे या हाईवे पर। अब ये देखते हैं भाई कि सिंगल लेना है कि डबल लेना है। डबल लेन हुआ तो भाई मेरे लिए इजी हो जाएगा, सिंगल लेन हुआ तो फिर वही है कि जैसे अभी तक चलाई है 600-700 किलोमीटर वैसे ही और चलाएंगे। नो कंप्लेंट गाइस, नो कंप्लेंट। लो देख लो भाई, सिंगल लेन रोड ही है, जैसे अभी तक चलाई थी वैसे ही है। मतलब ये तो आप लोगों को बता दिया चलो मैंने कि शिमकैंट से जब आप लोग, नॉट इवन शिमकैंट, आप अपना अलमाटी से जब ट्रैवल करोगे तो मुश्किल से आधा रास्ता ही आपको मिलेगा डबल लेन हाईवे, वरना उसके बाद से शिमकैंट तक भी आते आते भी आपको ना करते हुए 150-200 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा ही मिलेगा। शिमकैंट से यहाँ तक का तो पूरा ही स्ट्रेच ऐसा है, कहीं भी आपको डबल लेन हाईवे नहीं मिलेंगे कि हाँ बीच में हुआ, इधर से लोग आएंगे और इधर से ही आपको जाना पड़ेगा। फाइनली भाई बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, ये अपना कजाकिस्तान रशिया का बॉर्डर। अब चलता हूँ यहाँ पर। अभी पीछे 3-4 लोग मिले थे, रूबल कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कार की लाइन में घुसते हैं पहले। ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी मैं नो मैंस लैंड में हूँ। नो मैंस लैंड बेसिकली जीरो लाइन पे, जो कि ना तो रशिया की ना तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान से एंटर हो चुका है, मेरा इमिग्रेशन का स्टैंप लग चुका है। अब मैं बढ़ रहा हूँ रशिया की तरफ। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी तक ना ही तो उन्होंने चेकिंग करी गाड़ी की, बस ऊपर से ऐसे ही देखा। अंदर मुझसे पूछा 2-3 क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ को आओगे, जो कि मैंने बताया। और उसके बाद फिर सीधा इन्होंने मेरे से बोला कि अभी दोबारा चेकिंग वेकिंग करके इन्होंने एक और स्टैम्प मार दिया। मेरी एक पर्ची मिली थी बेसिकली, उस पर स्टैम्प मार रहे थे, 3 स्टैम्प लगे, चौथी जगह फिर उन्होंने स्टैम्प ले लिया और उन्होंने बोला गुड बाय, ठीक है। और इसका मतलब है कि मैं जीरो लाइन पे आ गया हूँ, सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं टू एंटर रशिया। देखते हैं रशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वहाँ तो चेकिंग कराएंगे पक्का, ये सारा सामान उतार के, बट एटलीस्ट चलो एक बार बच गया मैं चेकिंग कराने से। आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी रही एंट्री मेरी, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम सोलो, फर्स्ट टाइम इस वजह से कह रहा हूँ मैं क्योंकि नेपाल टू चाइना वाले में मेरे साथ ऑलरेडी थे गाइड, ठीक है, और चाइना से कजाकिस्तान वाले में भी गाइड थे, और लंदन ट्रिप में अनमोल साथ था। तो अभी तक मैंने कोई भी इंटरनेशनल बाय रोड बॉर्डर क्रॉसिंग सोलो नहीं करी है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी अभी ऐसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली भाई होते हैं सिक्योरिटी रीजन, तो इस वजह से नहीं करनी चाहिए,
नहीं मैं प्रेफर करता हूँ, जहाँ जहाँ पर वो पूछ लेता हूँ अलाउ करते हैं, लगता है मुझे की जा सकती है, वहाँ मैं कर लेता हूँ। बाकी एक्सपीरियंस शेयर करना ही ठीक है सिर्फ। बहुत ठंड है भाई, बाहर निकलते एकदम हाथ जाम हो गए। बाकी अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए, बट अभी रशिया एंटर करते ना टाइम चेंज होके 2 घंटे पहले हो जाएगा, मतलब कि 3 बज जाएगा, तो ये चीज़ सही हो गई। चलो बाकी इन्होंने मेरे को यहाँ पर ये दिया है, देखो ऐसा सा, ठीक है। अब ये हर जगह दे रहे हैं, मतलब जब मैंने एंटर किया था रशिया में, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे दिया था इन्होंने, तो बोला था आगे दे देना, फिर वहाँ से मुझे इन्होंने दूसरा दिया, फिर वहाँ बोला आगे दे देना, ऐसे कर करके बैक टू बैक ही चल रहा है। अभी इन्होंने फाइनल एग्जिट पास दिया है मुझे, तो बेसिकली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस अभी आगे चल के बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, बट अभी एक बार यहाँ से एग्जिट कर लूँ बॉर्डर एरिया, एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको तमीज़ से खड़े होकर बाहर भी उतरूँगा, बहुत देर से मैं बाहर भी नहीं उतरा हूँ, ठीक है, और फिर एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, कजाकिस्तान साइड का भी और रशिया साइड का भी।